आप लोगों ने सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में काफ़ी सुना होगा। सेंट्रलाइज्ड बैंक जो आज तक मुझे पता था वो ऐसा था कि भाई सेंट्रलाइज्ड बैंक गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट का बैंक है और बाकी जो छोटे छोटे बैंक्स होते थे वो गवर्नमेंट के नहीं होते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे बैंक्स भारत के अंदर सेंट्रलाइज्ड ही है और सभी के सभी किसी न किसी रूल के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि जिस चीज़ पर किसी का एकाधिकार ना हो। एकाधिकार ना होना यानी कि किसी का कोई कंट्रोल ना हो। अब उसी हिसाब से मैं बताऊँ, आज हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे हम आईएमपीएस करें, चाहे हम एनएफटी करें या फिर यूपीआई करें या हम बैंक ट्रांसफ़र करें, चेक से करें या कैश के थ्रू अगर हम ट्रांजैक्शन करें, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आरबीआई के थ्रू गवर्न्ड है। एक दिन में आप 25,000 रुपए से ज़्यादा का यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स के अंदर फीचर्स हैं, या इसे आप फीचर कहो या ड्रॉबैक्स कहो। ना आप 25 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ना आप 15 से ज़्यादा यूपीआई कर सकते हो। हर दिन की एक लिमिट तय की गई है कि आप अपने अकाउंट से एक छोटा अमाउंट ही, एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और एक सर्टेन अमाउंट का ही आप ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। आप ही बताओ, आपका पैसा और आप उसको पूरे दिन यूज़ नहीं कर पा रहे हो, और यूज़ करने के लिए अगर जाना होता है तो हमें नेक्स्ट डे का इंतज़ार करना होता है, तो या हमें दूसरे कोई फीचर्स को यूज़ करने होते हैं। यानी कि पैसा मेरा, मैं आरबीआई के दिए हुए निर्देशों के हिसाब से उसे ट्रांजैक्ट कर रहा हूँ या लोगों तक पहुँचा रहा हूँ या लोगों से रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ सही है या गलत, ये सबसे पहला मुद्दा। दूसरा, अब आज एक नई पद्धति विकसित हुई है जिसे हम सीबीडीसी कह रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि जो सीबीडीसी बनाया गया है, यानी कि जो डिजिटल करेंसी बनाई गई है, वो किसी क्रिप्टो करेंसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जैसे कि बिटकॉइन का चलन ज़्यादा हो रहा है, इथेरियम का चलन ज़्यादा हो रहा है, या किसी प्राइवेट टोकन का या सेंट्रलाइज्ड टोकन का कोई चलन अगर ज़्यादा हो रहा है, तो भारत चाहता है कि इस टाइप के जो ट्रांजैक्शंस है उन पर रोक लगे और सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल जो डिजिटल करेंसी है उसके थ्रू आपके सारे ट्रांजैक्शंस हो। बॉस, चाइना के अंदर सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी बनाई गई और वो अपने चलन में आ गया। अब आपका डिजिटल करेंसी जिसमें आपको कोई लेन देन करने के लिए, कोई सर्कुलेशन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर भी $300 से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? डिजिटल करेंसी है, उस चीज़ का ये होना चाहिए था। तो हमारे इंडिया में भी जब ये लॉन्च होगा तो इसी तरीके से लॉन्च होगा कि आप दिन के इतने ट्रांजैक्शन कर सकते हो या इतना ही अमाउंट आप लेन देन कर सकते हो, और वो भी वो आरबीआई वाले उसको गवर्न करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन का या ये डिजिटल करेंसी बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तब तो यूपीआई काफ़ी था। सबसे पहला कदम तो इन्हें ये उठाना चाहिए था कि यूपीआई के सिस्टम को, जो उन्होंने टैक्स फ्री, जीएसटी फ्री, ये सब कुछ करके रखा हुआ है, सर्विस के थ्रू फ्री करके रखा हुआ है, कोई भी लेन देन के वक्त कोई फीस नहीं लगती, वो सबसे बड़ी चीज़ है। उस चीज़ का जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन बढ़ा देना चाहिए था। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते, नंबर ऑफ अमाउंट बढ़ जाते, अनलिमिटेड हो जाता। बॉस देखो, आप खुद ही इस चीज़ के ऊपर इतना बढ़िया काम कर लोगे जो पूरे वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं किया हुआ है। लेकिन नहीं, हमें तो सीबीडीसी बनाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन जो छोटी छोटी अड़ंगे हैं हर जगह, उनको पहले ठीक नहीं करना है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये सही है या गलत है, या ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर यूपीआई के ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड हो जाएं, कि दिन में आप चाहे जितना चाहो उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जितना चाहे उतना डिपॉजिट ले सकते हो, जितना चाहे उतना विड्रॉ कर सकते हो अपने अकाउंट से, या किसी दूसरे के अकाउंट के अंदर आप विड्रॉल दे सको। इस तरीके के फीचर्स पहले अपने करंट सिनारियो में हमें डेवलप करने होंगे, ना कि
डिजिटल करेंसी और इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। और अगर हमें डिजिटल करेंसी पे काम करना ही है तो उसे भी, डिजिटल करेंसी को भी हमें अनलिमिटेड सोर्स और अनलिमिटेड विड्रॉल का फंक्शन उसके अंदर एक्टिवेटेड रखना होगा विदाउट एनी ट्रांजैक्शन फीस। और अगर आप ट्रांजैक्शन फीस लेना चाहते हो तो उसका भी प्रावधान पहले दिन से ही आप क्लियर बना के बताओ कि इस अमाउंट से ज़्यादा हम कुछ नहीं लेंगे। इस चीज़ के ऊपर आपका क्या कमेंट होता है, क्या विचार है, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। धन्यवाद।